हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। और इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेड एंड येलो सॉइल्स और साथ ही साथ लेटराइट सॉइल के बारे में। इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है, फॉर्मेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सिर्फ हमें इस तरह फोकस पे काम करना है। क्योंकि इसके पहले जो हमने दोनों सॉइल के बारे में पढ़ा, पहला हमने पढ़ा था एलुवियल सॉइल, दूसरा हमने पढ़ा ब्लैक सॉइल। दोनों के बारे में हमने पढ़ा और फाइनली जो है कैरेक्टरिस्टिक कहाँ मिलती है, इन्हीं बात पे हमारा जो है विशेष करके फोकस है। मैप आपके दिमाग में होना चाहिए कि किसके थ्रू आपका मैथ बेस्ड क्वेश्चन अगर बनता है लगभग 2 से 3 नंबर का यहाँ से, तो आपका यहीं से ही बनेगा कि इस मिट्टी का जो फॉर्मेशन क्या है, या फिर ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है, आपको मैप में दे सकता है। तो किन किन रीजन्स में मिट्टी जो है, सॉइल जो है फाउंड की जाती है। तो इसी तरीके से हम इसी बेस पे जो है अपना पढ़ते चले जा रहे हैं, जिसमें एक थर्ड पॉइंट हमारा रेड एंड येलो सॉइल के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। रेड एंड येलो सॉइल नाम से स्पष्ट है, लाल और पीली मिट्टी। नाम अगर इसकी बात करें तो रेड जो सॉइल है डेवलप होती है क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक्स इन द एरिया ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। देखिए डेक्कन प्लेट्यू के आपका बोल सकते हैं, डेक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न और सदर्न पार्ट्स में ये लो रेनफॉल वाले क्षेत्र में हमें ये रेड सॉइल का फॉर्मेशन, रेड सॉइल वहाँ पे डेवलप होती है, जहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न और सदर्न पार्ट्स की बात करें। मैप की अगर बात करेंगे तो मैप में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आपकी रेड एंड येलो सॉइल है, ये पूरा क्षेत्र कंप्लीट, और कुछ क्षेत्र यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी आपका पूरा कंप्लीट, ये पूरा जो रीजन आप देख रहे हैं, तो ये पूरा क्षेत्र आपका जो है रेड एंड येलो सॉइल। मैप को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि मैप के थ्रू हम लोग समझते रहेंगे हर टॉपिक को। तो रेड एंड येलो सॉइल का हमने फॉर्मेशन क्या कर लिया, देख लिया। इसके बाद इसकी जो फाउंडिंग की बात करें कि किन किन क्षेत्रों में ये पाई जाती है, तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि ये जो रेड सॉइल है फाउंड होती है पार्ट्स ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन्स एंड अलोंग विद द पिडमॉन्ट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट। यानी कि इन सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। पिडमॉन्ट जो जोन है, पिडमॉन्ट मैंने आपको बताया, समझाया भी था कि पिडमॉन्ट किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ी है, इस पहाड़ी का ये आपका जो क्षेत्र है वो स्लोप ढलान क्षेत्र कहलाता है। इस ढलान के बाद जो मैदान यानी जो प्लेन, जो फील्ड होती है, जो प्लेन जो है आपके मैदान होते हैं, समतल मैदान होते हैं, या जो जमीन होती है, यानी कि इसके फुट मतलब कि इस माउंटेन के जो फुट पर जो जमीन होती है उसको हम लोग पिडमॉन्ट जोन बोलते हैं। पिड मतलब होता है पैर, माउंट मतलब माउंटेन, यानी माउंटेन्स के जो फुट होते हैं वहां पे जो क्षेत्र होते हैं उस क्षेत्र को हम लोग पिडमॉन्ट जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिडमॉन्ट जोन बोलते हैं। तो वही चीज बोल रहा है कि पिडमॉन्ट जोन में ये हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है। दिस सॉइल्स डेवलप अ रेडिश कलर ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब देखिए रेड जो सॉइल है इसका कलर रेड जो है, रेड होने के जो कारण है उसके पीछे जो कारण है ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन, यानी आयरन की वजह से, आयरन की उपलब्धता की वजह से, आयरन के प्रसार की वजह से इस मिट्टी का रेड सॉइल का जो कलर होता है रेड होता है। और साथ ही साथ मतलब कि डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन और साथ ही साथ मेटामॉर्फिक रॉक की वजह से इसका कलर क्या होता है, रेड होता है। और ये कलर हमें येलो कलर की तब दिखती है, ये मिट्टी जो है हमें येलो कलर की तब दिखती है जब इसमें हाइड्रेटेड, मतलब ये जब हाइड्रेटेड फॉर्म में आती है, मतलब जब इसमें नमी आ जाती है, जब पानी की मात्रा इसमें आती है, तो यही लाल मिट्टी आपकी जो है पीली मिट्टी में यानी कि येलो सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। तो रेड और येलो सॉइल के बारे में हमने समझा कि रेड और येलो सॉइल जो है आपकी जो है डेवलप होती है कहाँ पे, डेक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न और सदर्न पार्ट्स में। इसके बाद ये जो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन में पाई जाती है, पिडमॉन्ट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट से पाई जाती है। इसमें जो रेडिश कलर है डिफ्यूजन ऑफ आयरन की वजह से होता है, साथ ही साथ मेटामॉर्फिक रॉक्स की वजह से इसका कलर जो होता है वो आपका येलो रेड होता है। लेकिन ये रेड कन्वर्ट इनटू येलो कब हो जाता है, जब इसमें नमी आती है, यानी जब ये अपने हाइड्रेटेड फॉर्म में आता है। तो रेड सॉइल के बारे में लगभग एक पॉइंट्स हो चुका। अगली सॉइल जो है आपकी वो है लेटराइट सॉइल, यानी लेटराइट मिट्टी क्या है। सेम वही चीज कि लेटराइट मिट्टी का हम लोग फॉर्मेशन देखेंगे, इसका हम प्रेजेंस समझते हैं इसकी कहाँ है। लेटराइट सॉइल, ये आप देख पा रहे होंगे कि लेटराइट सॉइल आपकी जितने भी ये छोटे छोटे पार्ट्स, ये वाला जो यहाँ पे मैप में जब आप देखेंगे बड़े बड़े फिगर में हम लोग देखते हैं, ये आपका लेटराइट सॉइल वाला, ये आपका है लेटराइट सॉइल। अब ये लेटराइट सॉइल हल्का जो क्रीमी कलर का दिख रहा है, ये पूरा ये जो छोटा छोटा हर जगह पैचेस के रूप में दिख रहे हैं। फिर आपके जो यहाँ पे आपके दिख रहे हैं, ये आपके क्रीमी कलर में दिख रहे हैं। फिर आपके जो है यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ये आपके क्या है, लेटराइट सॉइल। क्या है? लेटराइट सॉइल है। ये सभी क्या है, लेटराइट सॉइल्स।
तो लेटराइट सॉइल आपकी क्या है, कैसे फॉर्मेशन होती है, क्या इसका मामला है, इसको हम लोग समझते हैं। बात करें अगर लेटराइट सॉइल की फॉर्मेशन की, तो लेटराइट सॉइल का जो फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरीके से होता है कि ये पीली एक प्रकार से लेटराइट सॉइल हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर, इसका मतलब होता है ब्रिक्स, यानी कि जो लेटराइट मिट्टी है एक लेटर सबसे मिलकर बनी है, लेटर का मतलब होता है ब्रिक्स यानी ईंटों वाला तात्पर्य है। लेटराइट सॉइल डेवलप अंडर द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन, यानी ये किस क्षेत्र में, किस सीजन वाले क्षेत्र में डेवलप होती है, किस क्षेत्र में बनती है, तो अल्टरनेट वेट और अल्टरनेट सीजन, अल्टरनेट वेट और अल्टरनेट ड्राई, मतलब कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्षेत्र में डेवलप होती है, जिसको हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं या उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। वैसे क्षेत्रों में आपकी लेटराइट सॉइल जो होती है क्या फॉर्मेट होती है, और साथ ही साथ ऐसे क्षेत्र जहाँ पे अल्टरनेटली आपके बारिश होती है, फिर अल्टरनेटली बहुत गर्मी पड़ती है, तो ऐसे क्षेत्रों में ये मिट्टी का फॉर्मेशन होता है, जिस मिट्टी को हम लोग बोलते हैं लेटराइट सॉइल। तो आई होप आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ पा रहे होंगे। इसकी अगर प्रेजेंस की, इसके मतलब थोड़ा सा फॉर्मेशन की बात करें, इसकी थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, तो ये जो सॉइल है एज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग। अब ये जो लीचिंग शब्द आया ड्यू टू हैवी रेन, यानी हैवी रेन की वजह से, इंटेंस लीचिंग की वजह से ये मिट्टी आपकी बनती है। अच्छा, लीचिंग क्या होता है, अगर हम लीचिंग की बात कर देते हैं, लीचिंग की अगर हम बात करें तो लीचिंग वो प्रोसेस होता है जब मान लीजिए बारिश हो रही, इंटेंस हैवी रेन हो रही है, तो अब मान लीजिए मिट्टी की सरफेस है, ये मिट्टी की सरफेस है, पूरी मिट्टी है, ये मिट्टी की सरफेस है। अब यहाँ पे बारिश, इंटेंस बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। अब बारिश का पानी ऊपर वाले सरफेस पे क्या होती है, इकट्ठा हो जाती है, क्या हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है। अब इसके बाद वो इकट्ठा होके जितने भी उस टॉप मोस्ट लेयर पे जो भी फर्टाइल एलिमेंट होते हैं, जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं, उन सभी को लेके नीचे डीप, मतलब और डीप चली जाती है, मतलब नीचे चली जाती है। ऐसे वो जितने भी ऊपर के जो फर्टिलिटी जो एलिमेंट्स हैं, जितने भी ऊपर जो फर्टाइल लेयर थी, उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, उसको लेके वो नीचे चली जाती है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपकी लेटराइट सॉइल का जो है फॉर्मेशन होता है, मतलब कि आपका लीचिंग प्रोसेस की वजह से लेटराइट सॉइल बनती है। लीचिंग प्रोसेस क्या होता है कि जब हैवी रेन की वजह से ऊपर के जो न्यूट्रिशंस हैं वो बह के नीचे, मतलब नेक्स्ट लेयर में चले आए, तो उस लेयर के द्वारा, मतलब वो जो लेयर प्रिपेयर होती है वही लेयर कहलाती है आपकी लेटराइट सॉइल। क्या कहलाती है, लेटराइट सॉइल। यानी कि ये प्रोसेस को आप समझिए कि लीचिंग प्रोसेस क्या है। तो हमने समझा कि ये जो सॉइल है इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन, यानी हैवी रेन की वजह से या फिर ओवर इरिगेशन की वजह से ये मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी की बात करें तो ये मोस्टली डीप टू वेरी डीप, ये डीप टू वेरी डीप होती है, बहुत ज़्यादा डीप होती है, बहुत गहरी होती है। किस सॉइल की बात कर रहे हैं, लेटराइट सॉइल की। एसिडिक होती है, नेचर की बात करें तो एसिडिक होती है, भाई हैवी रेन है तो एसिडिक नेचर में हो जाएगी। ये जो जनरली जो है डिफिशिएंट इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स एंड अकर mostly in southern state, western Ghats region of the Maharashtra, Odisha, some parts of the West Bengal and the northeast region। तो इन सभी क्षेत्रों में इसका जो है फाउंडिंग सिस्टम मिलता है, मतलब ये देखने को मिल जाती है मिट्टी। तो इसमें जो है थोड़ा डिफिशिएंट ऑफ, भाई जो प्लांट्स को चाहिए भाई न्यूट्रिशन, उन सब चीज़ों की इस मिट्टी में कमी होती है। और ये मिट्टी जो है मोस्टली जो है सदर्न स्टेट्स में देखने को मिलती है, वेस्टर्न घाट्स वाले रीजन में देखने को मिलती है, और साथ ही साथ महाराष्ट्र, उड़ीसा और सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी ये मिट्टी देखने को मिल जाती है। तो ये चीज़ें हमने क्या कर लिया, समझ लिया कि कहाँ कहाँ पे हमें ये देखने को मिल जाती है लेटराइट सॉइल। फिर इसकी बात करें, ये पिक्चर आप देख पा रहे होंगे कि मिट्टी का ये कुछ इस तरीके से सिस्टम हमें देखने को मिल जाता है। इस मिट्टी की बात करें तो इसमें जो है ह्यूमस जो होता है बहुत ही पुअर होता है, बहुत ही थोड़ा मतलब कम होता है, ह्यूमस की बहुत कमी होती है इस मिट्टी में। और दे आर प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजीशन ऑन द लैंडस्केप, यानी कि इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजीशन ऑन द लैंडस्केप। यानी लैंडस्केप वाले सिस्टम की अगर बात करें तो वो इरोजन और डिग्रेडेशन की वजह से ही कहीं ना कहीं मिट्टी क्या होती है, बनती है। आफ्टर एडॉप्टिंग एप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन techniques particularly in the hilly areas of Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, this soil is very useful for growing tea and coffees। हम जानते हैं इस मिट्टी को भी हम कंजर्व कर सकते हैं। और ये मिट्टी जो है प्रायः जो है अगर बात करें हिली एरियाज की बात करें, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, यहीं इन सभी क्षेत्रों में, इन सभी मिट्टियों में टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, कैश्यू नट हो गया, इन सभी को बनाने में काफ़ी जो है
ये मिट्टी यूज़फुल आती है, मतलब उगाने में जो है ये मिट्टी काफ़ी जो है यूज़फुल फॉर्म में उभर के सामने आती है। वहीं पे रेड जो लेटराइट सॉइल है, तमिलनाडु की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, वहीं पे केरला की बात करें, तो बहुत ज़्यादा सुटेबल होती है क्रॉप्स जैसे कि कैस्यूनट हो गए, पाइनएप्पल हो गए, और भी तमाम चीज़ों को उगाने के लिए काफ़ी जो है आदर्श भूमि मानी जाती है। तो कुछ इस तरीके से हमने लेटराइट सॉइल को भी कंप्लीट किया। अगली सॉइल हम पढ़ेंगे एरिड सॉइल। आपको देखिए बेसिक चीज़ें बस ही पढ़नी, पूरे हर पॉइंट्स को याद नहीं करना है कि नहीं कंप्लीट आपको रट लेना है, ऐसा कोई मामला नहीं। आप मिट्टी को जानिए, उसके बेसिक फॉर्मेशन को जानिए, उसके लोकेशन को जानिए, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक को जानिए, बस दैट्स ऑल। तो इस तरीके से हमने 4 मिट्टी पढ़ लिया। आपकी जो एलुवियल सॉइल पढ़ लिया, ब्लैक सॉइल पढ़ लिया, रेड एंड येलो सॉइल पढ़ लिया, लेटराइट सॉइल पढ़ लिया। 2 मिट्टी आपकी और बची है, एक आपकी बची है एरिड सॉइल, और साथ ही साथ एरिड के बाद लास्ट आपकी जो है फॉरेस्ट सॉइल। इसी के साथ आपका जो है टाइप्स ऑफ सॉइल आपकी पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, जो कि अगले सेशन में कंप्लीट होगी। तो आई होप आप आज के टॉपिक को समझ पाए होंगे, और इसी के साथ आज के सेशन का हम लोग साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।